आपने ये तो कई बार फील किया होगा कि आप अपने बुरे टाइम के अंदर काफी बार आपका दिमाग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, और लाइक ये वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है कि स्टोइसिज्म यानी कि आप अपने अच्छे और बुरे टाइम के ऊपर कैसे एक हैप्पीनेस बनाए रखो, और अपने अच्छे टाइम के ऊपर घमंड ना करें, और अपने बुरे टाइम के ऊपर क्या आपको उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना, वो चीज़ यहाँ पर कुछ आपको हैंडल, और बुरे टाइम के अंदर आप क्लेम कैसे कर सकते हो, वो कुछ चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स वी आर वेल। और आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसे 4 पॉइंट में बताने वाला हूँ, जिस 4 पॉइंट की मदद से आप काफ़ी ज़्यादा अपने बुरे टाइम को आप हैंडल कर सकते हो, अपने यहाँ पर वश में करके आप उसे यहाँ पर दिमाग से बाहर निकाल सकते हो, राइट। और आप जो काम करो उसे आप क्लेम कर सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्टअप कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। अभी जो स्टोइसिज्म है, राइट, है कि आप देखो दो तरीके के स्टोइसिज्म होते हैं, आपको भी पता है कि लाइक एक तो होता है कि अपने हाथ में कोई भी चीज होता है सोचना, और सेकंड होता है कि भाई कोई भी चीज होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती सोचना। अभी हमारे हाथ में ऐसी क्या कुछ चीज है, जब बुरा टाइम होता है तब हम उस चीज को यहाँ पर भाई नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट है। वो चीज होती है कि भाई हम लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती, ये जो मौसम होता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे यहाँ पर पास्ट के कुछ थॉट्स होते हैं, ठीक है, हम उसे यहाँ पर कभी हैंडल नहीं कर सकते। मतलब पास्ट की कुछ चीजें आप जो सोच रहे हो, सोचना आप हैंडल कर सकते हो, बट वो जो हो रहा है पास्ट में क्या हुआ उससे आप रोल नहीं कर सकते हो, राइट। हो सके कोई रिजल्ट का आप वेट करो, उससे आप हैंडल नहीं कर सकते। तो वही चीजें आपके हाथ में ओनली फॉर ओनली जो कंट्रोलेबल चीज हो सके वो सिर्फ दो चीज होती है। पहली चीज आपकी थॉट्स, और दूसरा आपका एक्शन, राइट है। तो आपको अपने थॉट्स और अपने एक्शन के ऊपर काम करना है। अभी वो कैसे, बिकॉज आप देखो उस दो चीजों को हैंडल कर सकते हो अपने बुरे टाइम के ऊपर, अपनी थॉट्स को आप काबू में कर सकते हो, और अपने यहाँ पर एक्शंस को आप लेना स्टार्ट कर सकते हो जहां पर भी आप काम कर रहे हो। ओके, अभी देखो सिंपल बात है, जब आप बुरा टाइम होता है तब यहाँ पर क्या कि ये अपने आप से पूछे कि इससे यहाँ पर देखो मैं कैसे बदल सकता हूँ, और आपके अंदर से ये लगता है कि इससे मैं बदल सकता हूँ, तो यहाँ पर बदलो। बट आपके अंदर से ये ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा यहाँ पर पश्चाताप करने की नीड नहीं है, रोने की नीड नहीं है, बिकॉज जो होना था वो हो गया, राइट है। तो सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पर डायकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपको टू माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उससे आप छोड़ दो, जो आपके हाथ में है उसे आप कंट्रोल कर लो, लाइक आपके थॉट्स और आपके एक्शन को। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। सेकेंड पॉइंट जो है लव और फेथ, राइट। लाइक यहाँ पर देखो जब भी यहाँ पर देखो बुरा टाइम आता है, उससे यहाँ पर देखो हमें दुश्मन ना समझने की वजह हमें उससे यहाँ पर कुछ सीखना चाहिए कि भाई इससे हम क्या सीख सकते हैं और आगे इससे कैसे बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसका देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है पता है, कि जो हो चुका है ना पास्ट में, उससे हम क्यों सोचे, राइट है। और जो हो चुका है यहाँ पर उससे यहाँ पर एक्सेप्ट करो, यहाँ पर राइट है, एक्सेप्ट करके आप ग्रो करो। क्लियर है, बिकॉज देखो जो रेसिस्टेंसी होती है ना, वो दुख का सबसे बड़ा यहाँ पर कारण होता है। रेसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज हो गई और उसको लेकर आप अभी यहाँ पर कि फ्यूचर में या फिर अभी प्रेजेंट के ऊपर आप क्या कर रहे हो कि उसकी हिसाब से उसको थॉट्स को लेकर आप झगड़ रहे हो, राइट, या फिर और किसी के साथ यहाँ पर बहस कर रहे हो इस चीज को लेकर जो पास्ट में हो चुकी है, रेजिस्टेंस। क्लियर, तो आपको वो चीज यहाँ पर अपने माइंड के अंदर कंट्रोल करनी पड़ेगी। जो थर्ड पॉइंट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। अभी ये क्या होता है कि सबसे बुरा, ठीक है, उस सिचुएशन में आपके साथ क्या हो सकता है उसका अनुमान आप पहले ही लगा लेते हो। क्लियर, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी यहाँ पर बुरी सिचुएशन आई, राइट, तब आप यहाँ पर क्या चीज को सोचते हो कि इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। क्लियर, बिकॉज जो आपका माइंड होता है ना, वो जब यहाँ पर क्या कि बुरी चीजों को मतलब कि यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है ना, जब यहाँ पर कोई भी चीज, देखो दुनिया में हर एक इंसान है ना, ऐसे कोई भी इंसान नहीं कि उसके अंदर बुरे थॉट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो नहीं आती, राइट है। बट आपको उससे हैंडल करना चाहिए और उससे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो आपको पता है कि रात को आप हॉरर मूवी देख के यहाँ पर सोओगे ना, तो उसके थॉट्स आपको आने ही आने, राइट है। रात को जब भी यहाँ पर उठो, मॉर्निंग में उठो, उसके थॉट्स आपको आने ही आने। तो फिर आप उससे पहले ही एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पे मुझे इसके थॉट्स आएंगे, तो फिर आपको इतना डर नहीं लगेगा, सिंपल बात है। और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बाई चांस मान लो कि आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, राइट, एक बड़े से स्टेज के ऊपर आपके सामने कई हजारों लोग हैं, और वहां पर जाने से पहले आप ये सोच रहे हो, एक यहाँ पर जो नॉर्मल लोगों की थॉट्स होती है
कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये वो वगैरह, राइट है? मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़, उससे आपको क्या होता है, स्ट्रेस फ़ील होता है, एंग्ज़ायटी होती है, और वो जो यहाँ पर आपकी सीधा मेंटल हेल्थ में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज करता है। क्लियर? आपको जो काम कर रहे हो वो आगे बढ़ाने में मतलब कि आपकी हेल्प नहीं करता। बट देखो सेकंड जो यहाँ पर ये तरीका होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? अगर ये तरीका अपनाओगे तो वहाँ पर आप कुछ इस टाइप से सोच सकते हो यहाँ पर स्टेज में जाने से पहले, राइट? कि इस सिचुएशन में अगर मैं स्टेज में चला भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर मैं 1-2 लाइन बोल भी जाऊँगा तो लोग मेरे ऊपर हँसेंगे, राइट है? और हँस के 5-10 मिनट में चलो वो लोग भूल भी जाएँगे, बट वो जो 5-10 मिनट में मैं कुछ चीज़ें भूल गया वो याद कर लूँगा, बिल्कुल। बट इससे मैं यहाँ पर क्या मरूँगा तो नहीं, राइट है? मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, राइट है? अगर यहाँ पर ये सिनेरियो अगर उसने यहाँ पर मतलब पहले ही यहाँ पर सोच लिया तो उसका जो यहाँ पर डर ना उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर चलो लोग मेरे ऊपर हँसेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं मर तो नहीं जाऊँगा ना, राइट है? और जो हँसेंगे वो 5-10 मिनट बाद भूल भी जाने वाले। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पर आपको हैंडल करनी पड़ेगी। क्लियर? जो मैंने आपको चीज़ बताई कि इसका नतीजा ये होता है कि आप जब बुरी चीज़ों को जो होने वाली है, राइट है? उससे आप पहले ही सोच लो कि भाई इसके अंदर ज़्यादातर बुरा क्या हो सकता है, उसे आप एक्सेप्ट कर लो ताकि आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑलमोस्ट ओके। तो ये तीसरा तरीका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चौथा जो तरीका होता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, राइट? आप कोई भी यहाँ पर देखो रास्ते के ऊपर चलोगे ना, आप चाहे आज कुछ नहीं हो फिर भी यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑब्स्टिकल आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, आपको कल कुछ बन भी जाओगे, कल फिर भी आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आएंगे, बिल्कुल। तो आपको देखो बुरा टाइम होता है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड। लाइक यहाँ पर ऊपर वाला आपकी टेस्ट लेना चाहता है, क्या टेस्ट की भाई आप इस टाइम के ऊपर देखो आप लड़ रहे हो या फिर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, राइट? आप इसको पास कर पाते हो कि नहीं। क्लियर? यानी कि जो बुरा टाइम होता है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज अक्सर आप उससे डरते रहोगे तो आपकी लाइफ के अंदर जब तक आप जियोगे तो देखो प्रॉब्लम्स तो आने वाली हर एक चीज़ की। ओके, सो ये आज का वीडियो यहाँ पर था, जिस चीज़ के रिगार्डिंग पहले मैंने खुद सर्च करके आप सभी के साथ शेयर किया है, और मैं भी यहाँ पर इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें 1-2 पॉइंट जैसे यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो इससे भी मैं फॉलो करूंगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से पहली चीज़ तो क्या कुछ चीज़ें पॉइंट आपको अच्छे लगे वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और आप इसमें से क्या फॉलो करते हो ये भी मुझे बता देना ताकि मुझे पता चले। और ऐसे ही यहाँ पर मैं न्यू वीडियो सेल्फ इंप्रूवमेंट्स के लिए लेके आऊँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर उसके लिए कि आपको आगे ग्रोथ लेने में क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तब तक के लिए बाय। और इस चैनल के अंदर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली बेस के ऊपर ऐसे कुछ न्यू कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहूँगा, जिससे आप अपनी डेली बेस के ऊपर डेली लाइफ के अंदर 1% अपडेट हो सकते हो। ओके, सो मिलते हैं बाकी भाई कल की वीडियोस के अंदर।